आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले, जेवलिन थ्रो कंपटीशन और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बारे में। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलेटिक्स बन गए हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा एशिया खेलों में भी भारत को गोल्ड मेडल जितवा चुके हैं। तो आज हम इन्हीं नीरज चोपड़ा के बारे में जानेंगे कि उनका सफर यहाँ तक कैसा था, जिनकी वजह से आज पूरे भारत को गर्व महसूस हो रहा है। तो यह कहानी शुरू होती है 24 दिसंबर 1997 में, जहाँ पर हरियाणा के पानीपत में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। नीरज चोपड़ा के पिता का नाम सतीश कुमार है और नीरज चोपड़ा की माता का नाम सरोज देवी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की 2 बहनें भी है। नीरज चोपड़ा के पिता पानीपत के एक छोटे से गाँव खंडरा के किसान है, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। नीरज चोपड़ा अपने परिवार के काफी ज्यादा दुलारे थे, जिसकी वजह से इनका वजन बचपन में काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में वो वजन कम करने के लिए कसरत करने लगे। इसके अलावा वजन कम करने के लिए उनका खेलों की तरफ भी रुझान बढ़ने लगा। नीरज चोपड़ा को शुरुआत में कबड्डी का बहुत ज्यादा शौक। उनके गाँव में कोई स्टेडियम तो नहीं था, ऐसे में वो प्रैक्टिस करने के लिए गांव से 16-17 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी नगर स्टेडियम में जाने लगे। शिवाजी नगर में नीरज चोपड़ा का जयवीर नाम का एक दोस्त था, जो वहाँ भाला फेंक की प्रैक्टिस करने के लिए आता था। एक दिन ऐसे खेल में जयवीर ने नीरज चोपड़ा से भाला फेंकने के लिए कहा। जब नीरज ने वो भाला फेंका तो जयवीर उनसे काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकने की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। और नीरज को भी अपने दोस्त की बात ठीक लगी, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनका वजन उस वक्त 80 किलो था। ऐसे में नीरज ने भाला फेंकने के लिए महज 2 महीने में अपना 20 किलो वजन कम कर दिया। दरअसल उस समय एक अच्छी क्वालिटी की भाला 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की आती थी, जो कि उनके परिवार के लिए खरीदना मुश्किल था। ऐसे में नीरज ने 6-7 हजार रुपए की भाला खरीदी और उससे प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद नीरज ने 7-7 घंटे तक भाला थ्रो की प्रैक्टिस की। इस तरह फिर वो एक बेहतरीन भाला थ्रो खिलाड़ी बन गए। नीरज ने सबसे पहले साल 2012 में लखनऊ में हुई अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में 68.46 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। फिर साल 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप में वो दूसरे स्थान पर रहे और फिर IAAF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में अपना स्थान पक्का किया। साल 2015 में इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में 81.04 मीटर दूरी पर भाला फेंककर उन्होंने एज ग्रुप का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद साल 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2016 में हुए दक्षिण एशिया खेलों में नीरज चोपड़ा ने 82.23 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा नीरज ने 85.23 मीटर का भाला फेंककर 2017 की एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर है। इसके अलावा मिल्खा सिंह के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे भारतीय है जिन्होंने एक ही साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। और फिर अब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपने पूल ए में अपने पहले ही प्रयास में 86.65 मीटर का थ्रो फेंककर अपनी फाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद फिर फाइनल में भी उनके एक बेहतरीन थ्रो की बदौलत आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इनकी इस खुशी से आज पूरे भारत में खुशियां मनाई जा रही है। पूरे भारत को आज इन पर गर्व है। और आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात है। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें भारतीय सेना में नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसके साथ साथ नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा ने काम करके दिखाया है वो वाकई बहुत लाजवाब था। इस साल भारत से ओलंपिक में किसी को भी गोल्ड मेडल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल जिताकर वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।